साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी ने दिल्ली में तलब किया है, क्योंकि राहुल गांधी को पता चला है कि उद्धव के सांसदों ने जो क्रॉस वोटिंग की है वो अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि उद्धव ठाकरे का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, कांग्रेस बहुत ज्यादा गुस्से में है उद्धव के 5 सांसदों की क्रॉस वोटिंग से, या यूं कहें कि पूरे के पूरे 9 सांसदों की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस बहुत बुरी तरह बौखलाई हुई है और उद्धव ठाकरे को तुरंत दिल्ली आने को कहा है। तो क्या उद्धव के खिलाफ राहुल गांधी ले सकते हैं बड़ा एक्शन? क्या एमवीए टूट जाएगा? महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारी अंतर से जीत दर्ज की है। राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 452 वोट मिले। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर एनडीए की ताकत 427 मानी जा रही थी, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि विपक्षी खेमे से भी कम 15 वोट एनडीए प्रत्याशी के खाते में गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये 15 वोट कहां से आए और किसने विपक्षी एकजुटता को दरका दिया है, धोखा दिया है। तो सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव में महाराष्ट्र से 6 से 7 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसी बहस के बीच राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने भले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने का ऐलान किया हो, लेकिन मिली भगत और साठ गांठ में अपने सांसदों को क्रॉस वोटिंग की छूट भी दे दी हो। ये अटकलें इसलिए भी और तेज है क्योंकि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग रास्ता अपनाते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको याद दिला दे कि जब कांग्रेस की प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार थी, तो उस वक्त शिवसेना एनडीए का हिस्सा होते हुए भी कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हो गई थी। शिवसेना ने तब साफ कहा था कि पाटिल महाराष्ट्र की बेटी है, इसीलिए उसने एनडीए लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की थी। अब इस बार भी स्थिति वैसी ही कुछ दिख रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे खुद को बीजेपी से अलग पहचान दिलाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ विपक्षी एकता के भीतर उनका स्थान लगातार चुनौती में है। सूत्रों की माने तो उद्धव ने पार्टी सांसदों को खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर जताया कि अंतिम फैसला अंतरात्मा की आवाज से करे। इसे ही क्रॉस वोटिंग की अप्रत्यक्ष इजाजत के तौर पर देखा जा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि राधा कृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर काम किया था और उस दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे स्थानीय स्तर पर सकारात्मक माना गया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इसी वजह से उद्धव गुट के कुछ सांसद भी उनकी तरफ झुक गए और क्रॉस वोटिंग कर दी। अब जहां एक तरफ एनडीए को मिले ज्यादा वोट से विपक्षी एकता की पोल खुल गई है, तो वहीं विपक्षी खेमे में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर किसने अपने उम्मीदवारों का साथ छोड़ा। आरोप के घेरे में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद है और 15 वोट ज्यादा डले हैं, यानी कि 15 में से 9 वोट कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के ही माने जा रहे हैं। और इस खबर से राहुल गांधी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी के हिस्सेदार है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे की इस हरकत से राहुल गांधी बुरी तरह खफा है। इसीलिए खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है, और हो सकता है कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से यही सवाल करे कि आखिर इस क्रॉस वोटिंग के पीछे किसकी मिली भगत है। खबर तो ये भी आ रही कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि 15 वोट कम नहीं होते और विपक्षी खेमे से ये वोट पड़े हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से ये वोट पड़े हैं, ये लगभग तय हो चुका है। 9 वोट को लेकर उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह शक जा रहा है कि आखिर ये 9 वोट कहां से पड़े। अब हालांकि ये साफ तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों ने ही क्रॉस वोटिंग की हो, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ है कि उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को खुली छूट दी थी कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर फैसला ले और जिसे चाहे उसे वोट दे। यानी कि उद्धव ठाकरे ने एक बार भी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के लिए अपने सांसदों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया, बल्कि उन्हें खुली छूट दे दी, और इसी वजह से राहुल गांधी बहुत ज्यादा खफा है। अब अगर वाकई उद्धव गुट के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो ये सिर्फ एक चुनावी घटना नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। संदेश ये है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में अभी भी अपने रास्ते को खुला रखना चाहते हैं और फ्यूचर में बीजेपी या एनडीए के साथ समझौते
रास्ते का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं कर रहे। इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भीतर की दरारों और इशारों की राजनीति को भी उजागर कर दिया है। फिलहाल तो राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को दिल्ली बुलाया है। अब देखना होगा कि दिल्ली से क्या बड़ी खबर आती है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है? पहले 5 की खबर आ रही थी, लेकिन अब 9 सांसदों को लेकर खबर आ रही है। तो आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे अब भी बीजेपी से अंदर खाने साठगांठ कर रहे हैं? कमेंट जरूर करें। तो 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन संसद में जो हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों ने जो किया वो काफी हैरान करने वाला है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के 9 सांसद भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी वोटिंग करने पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनके अपने सांसद उन्हें धोखा दे देंगे, क्योंकि पक्के सूत्रों से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 5 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब उद्धव ठाकरे इस खबर से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, अपने ही सांसदों की बगावत से बौखलाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के 5 सांसदों की क्रॉस वोटिंग की खबर से न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उनकी पूरी पार्टी में खलबली मच गई है और इसका सबसे बड़ा असर उद्धव ठाकरे के राज्यव्यापी आंदोलन पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी बुधवार की सुबह से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर रही है, या शुरू कर दिया है ये कह दिया जाए, क्योंकि ये आंदोलन सरकार के खिलाफ उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही है। इस आंदोलन के जरिए जन सुरक्षा कानून को रद्द करने की मांग उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही है। अब जहां उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि इस आंदोलन में उनकी पार्टी के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की उम्मीदों को उस वक्त झटका लगा जब उनकी ही अपनी पार्टी के 5 सांसद इस आंदोलन से पूरी तरह गायब रहे। जी हाँ, ये आंदोलन मुंबई में शिवाजी पार्क स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करके शुरू किया गया और उम्मीद थी कि इस आंदोलन में ठाकरे की शिवसेना के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, नेताओं के साथ ही विधायक और सभी सांसद भी पहुंचेंगे, लेकिन 5 सांसद इस आंदोलन से दूरी बना चुके हैं और इस वजह से उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा नाराज हैं। यहाँ आपको बता दें, इस आंदोलन में उद्धव ठाकरे के अलावा आदित्य ठाकरे, सचिन अहिर, भास्कर जाधव और सुनील प्रभु जैसे सभी नेता शामिल हुए, लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में से सिर्फ 4 सांसद ही वहाँ पर पहुँचे, जबकि 5 सांसद इस आंदोलन से पूरी तरह दूरी बनाते हुए नजर आए। अब ये आंदोलन क्या है ये भी आपको बता देते हैं। तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर आंदोलन शुरू कर चुकी है। इस आंदोलन के तहत शिवसेना की मांग है कि जन सुरक्षा कानून को रद्द किया जाए। इस आंदोलन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे, सचिन अहिर जैसे नेता वहाँ पर मौजूद रहे।